अरे बच्चों को नमस्कार। आपका रीजनिंग का बैच लक्ष्य बैच आ चुका है। इससे आप कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करके ग्रुप डी, एनटीपीसी, अग्निवीर और भी ऐसे एसएससी के एग्ज़ाम जो होते हैं गवर्नमेंट, उनको आप क्लियर कर सकते हैं। तो लक्ष्य बैच आपको एकदम फ्री रखा गया है। चलिए इसके सिलेबस को देख लेते हैं, क्या है इसका सिलेबस। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का ये रहा सिलेबस। देखिए, सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग आपसे पूछा जाता है। सादृश्य परीक्षण, एनालॉजी जिसको कहते हैं, इंग्लिश में इधर लिखा हुआ है, हिंदी में इधर लिखा हुआ है। वर्णमाला क्रम परीक्षण, अल्फ़ाबेटिक एनालॉजी कहते हैं। संख्या सादृश्यता नंबर 4 में आता है, इसको इंग्लिश में नंबर एनालॉजी कहते हैं। 5वां आपका आता है आकृति सादृश्यता, इसको फिगर एनालॉजी बोलते हैं। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं। संख्या श्रृंखला, नंबर सीरीज इसको इंग्लिश में बोलते हैं। वर्णमाला श्रृंखला, अल्फ़ाबेट सीरीज बोलते हैं। लुप्त संख्या, इसको मिसिंग नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। शब्द निर्माण, इसको वर्ड फॉर्मेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तार्किक क्रम में शब्दों का निर्धारण, इसको अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इज लॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं। 12वां आपका चैप्टर आता है दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट। दिशा से संबंधित प्रश्न जिसमें आते हैं उसको दिशा टेस्ट कहते हैं। अब 13वां आता है आपका ब्लड रिलेशन, हिंदी में रक्त संबंध कहते हैं। बैठक व्यवस्था, सिविक अरेंजमेंट, क्रम परीक्षण, रैखिक टेस्ट, आयु संबंधी प्रश्न, एज प्रॉब्लम्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं। अंक गणितीय तर्क शक्ति, अर्थमेटिक रीजनिंग, गणितीय संक्रियाएँ, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। आकृति का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ फिगर, आकृतियों को गिनने वाला भी टॉपिक रहता है आपके। जैसे त्रिभुज, आयत हो गया, फिर पूछ लेता है कि इनमें कितने जो है तो चित्र आपको दिख रहे हैं, कितने त्रिभुज कितने आयत, उस प्रकार वाले में। तो काउंटिंग ऑफ फिगर, समुच्चय पर आधारित सेट्स थ्योरी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। दर्पण प्रतिबिंब, वाटर इमेज इसको बोला जाता है। कागज़ को काटना, पेपर कटिंग इंग्लिश में बोलते हैं। पासा, डाइस इंग्लिश में बोलते हैं। घन एवं घनाभ, क्यूब एवं क्यूबॉइड। कैलेंडर भी आता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक। अब आप देख सकते हैं घड़ियाँ, अगला टॉपिक घड़ियाँ हो गया। न्याय वाक्य, स्लोगन आता है। तार्किक शक्ति, कथन एवं तर्क, पहेली संबंधित प्रश्न, बेन आरेख, तार्किक आरेख, असमानता की अवधारणा। तो ये रहा है आपका सिलेबस। अब आपको आज पहला चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग जिसको बोलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग सीखने के लिए आपको क्या करना होगा, ए से जेड तक के लेटर की प्लेस वैल्यू को याद कर लेना है और अपोजिट ऑफ लेटर, अक्षरों के विपरीत अक्षर याद करना। आप मतलब ए से जेड तक जो ABCD होती है उसको याद करना कंपलसरी है, उसकी कितने में कौन सा आता है। और अपोजिट ऑफ लेटर मैं बता रहा हूँ कैसे याद किया करना है, एकदम इजी वे में, अभी आप तुरंत याद कर लेंगे। देखिए यहाँ पास लिखिए, आप भी लिखिए, जैसे ABCDE। ये तो ए का नंबर तो सबको याद है, 1 होता है। बी का नंबर सबको याद है, 2 होता है। सी का नंबर 3 होता है, 4 होता है। डी का नंबर 5, ई का नंबर होता है 5। ABCDE तक तो सभी को याद होते हैं, आपको भी याद होगा। जैसे ई को 5 में, डी को 4 में, सी को 3 में, बी को 2 और 1 का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब आपको आगे मैं याद करवाता हूँ क्या है। FGHIJ आपको एक वर्ड याद रख लेना है जिसको इजोटी आपको वर्ड याद रखना। इसमें 5 से गुणा कर देना सभी को। ये 5 का दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25। मतलब इसके नीचे जो लिखे हुए हैं ये इसका प्लेस वैल्यू है, इतने में ये आता है अंग्रेजी वर्णमाला में। ई में ई का नंबर तो 5 होता है, जे का नंबर 10 होता है, ओ का नंबर 15 होता है, टी का नंबर 20 होता है, वाई का नंबर 25 होता है। तो आप इजोटी वर्ड से इन 5 लेटरों को आपने याद कर लिया, ABCD।
ई, 5 लेटर ये आपको याद करवा दिए। ठीक, अब ये एफ़ है, एफ़ आपको दिख रहा है। एफ़ को अगर आप ऐसे कर देंगे और इसको उल्टा कर देंगे तो ये ऐसे बनता हुआ नज़र आएगा। तो एफ़ का नंबर आप ऐसे करके उलटेंगे तो 6 बनता हुआ नज़र आएगा। तो एफ़ का नंबर कितना होता है? 6। अब 7, इसका जी का क्या है? ये यहाँ पास आपको 7 जैसा नज़र आ रहा होगा। तो जी का नंबर 7, जिसमें पूँछ निकली होगी उसको 7, अरे मतलब ये यहाँ पास आपको 7 जैसा बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो जी का नंबर 7। अब एच में आप क्या देख रहे हैं? एच को अगर मैं ऐसे कर दूं और यहाँ पास ऐसे कर दूं तो ये ऐसे ये 8 जैसा बनता हुआ नज़र आएगा। तो एच का नंबर कितना हो जाएगा? 8। आई में अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे कर दूं ये, तो आई का नंबर 9 जैसा कुछ ऐसा बनता हुआ नज़र आ रहा है। आई का नंबर ये कितना होता है? आई का नंबर हो गया बेटा 9। जे का नंबर तो आपको पहले ही बता दिए हैं इजोटी से, जे का नंबर 10। तो यहाँ पास आप लिख लीजिए 10। अब जे के बाद के एल एम एन ओ, ठीक। के फॉर किंग्स 11 पंजाब। आपने क्रिकेट का अगर देखते होगे तो आपको याद होगा के फॉर किंग्स 11 पंजाब। तो 11 से के का नंबर कितना हो गया? 11 याद कर लीजिए। अब 12, यल 12 में आपको एल जैसा साउंड आ रहा है और 12 का मतलब क्या होता है? 12 होता है। 12 का मतलब कितना होता है? 12। तो 12 एल में किसका? 12 वाले शब्द में एल का साउंड आ रहा है, तो 12 से आप याद कर लेंगे एल का नंबर 12 होता है। अब एम को अगर आप इसको ऐसे कर देंगे तो कुछ ये ऐसा बनता हुआ नज़र आएगा, ऐसा बनता हुआ नज़र आएगा 3 जैसा। अब 3 पे तो एम होता नहीं, 3 पे तो सी होता है। 3 पे कितना होता है? सी होता है। तो इसलिए अगला 3 के आगे क्या आएगा? 10 आगे 13। तो एम का नंबर कितना हो जाएगा? 13। एम का नंबर 13। अब आगे आते हैं एन फॉर एक 14 नवंबर की डेट होती है, तो आप एन से हो जाएगा नवंबर में एक फेमस डे चिल्ड्रन डे वाली, उसको आप कितने तारीख को होती है? 14। तो 14 से एन आ जाएगा। तो एन का नंबर आप कितना याद कर लेंगे? 14। और ओ इजोटी से ओ का नंबर आपको बताए हैं कितना होता है? 15। ओ का नंबर 15। इजोटी से ओ का नंबर 15। अब आगे और देखिए ओ पी क्यू आर एस टी ओ। अगर इसको मैं उलट कर लिख दूं तो ये कुछ ऐसा बनता हुआ नज़र आएगा। ये तो 6 जैसा बनता हुआ नज़र आएगा, लेकिन 6 पे तो ये होता नहीं, 6 पे तो एफ होता है। तो अगला 6 किस में आएगा? 16 में। तो अगला 6 16 में आएगा, अगला 6 16 में आएगा। तो अगर इसको आप ऐसे उलट देंगे तो ये कुछ ऐसा बनता हुआ नज़र आएगा। 6 पे तो ये होता नहीं, 16 में आएगा अगला 6। तो यहाँ 16 हो गया। अब क्यू में जहाँ जहाँ पूँछ दिखाई दे, ये पूँछ निकली हुई दिखाई दे रही है, कुछ यहाँ पे ये ऐसा पूँछ जैसे 7 जैसा बनता हुआ नज़र आ रहा। तो ये 7, अब 7 पे तो जी होता है, क्यू तो 7 पे होता नहीं। तो अगला 7 किस में आएगा? 17 में। तो क्यू का नंबर मेरे भाई कितना हो गया? 17। अब ये आर कुछ आपका ऐसा बनता हुआ नज़र आ रहा। अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ तो कुछ ये ऐसा बनता हुआ नज़र आएगा। और 8 पे तो आर होता नहीं, 8 पे तो आपका एच होता है। तो अगला एच 8 किस में आएगा? 18 में। अब आगे देखते हैं एस का नंबर। एस को अगर मैं यहाँ से ऐसे मिला दूँ तो ये कुछ ऐसा बनता हुआ नज़र आएगा। ये यस तो ये है ही है, इसको हम यहाँ से अगर ऐसा मिला दे तो ये कुछ 9 जैसा बनता हुआ नज़र आएगा। अब 9 पे तो एस होता नहीं, 9 पे तो आई होता है। तो अगला 9 किस में आएगा? 19। अगला 9 किस में आएगा मेरे भाई? 19 में। अब टी जो टी से आपको एक बार याद करवाए थे टी, तो टी का नंबर कितना है? 20। तो इजोटी से आप लेंगे 20, या फिर टी फॉर 20, टी20। तो टी का नंबर कितना हो गया? 20। अब आगे देखते यू वी डब्ल्यू एक्स जेड यू। अब यू से क्या होता है?
U फॉर अंडर 21, अंडर 21, जितने भी आप सभी हो अंडर 21 के ही मेरे को लगते हो, तो U से अंडर 21, तो U का नंबर कितना हो गया 21 भी। अब ये एक डंडा ये, एक डंडा ये, तो ये लिख लेंगे 2, एक डंडा इसको, एक डंडा इसको, तो लिख लेंगे 2, और ये 1 और 2, ये डंडा कितनी बार है, ये डंडा है 2 बार, तो इसका भी का नंबर हो जाएगा 22। अब ये W को अगर मैं इसको ऐसे तो कुछ ऐसा नजर आएगा। अब 3 पे तो C होता है मेरे भाई, और अंक 13 पे होता है, और अगला 3 23 में हो, तो 13 तो होगा नहीं, तो W का नंबर कितना हो जाएगा 23, 24। अगला नंबर ये X क्या है, कुछ ये अगर आप इसको ऐसे कर देंगे तो ये कुछ ऐसा बनता हुआ नज़र आएगा, 4 जैसा कुछ बन रहा है ना, अरे गलती हो रहा, ये अगर ऐसे आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये 4 जैसा कुछ बनता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसे ये देखो 4 जैसा कुछ बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब 4 पे तो, या फिर 4 डंडी से आप देख लेते, 1 2 3 4 डंडी, तो 4 लिख लिए, और 2 ऊपर है, नहीं इन दोनों को मिलाकर 1 गिनना है, इन दोनों को मिलाकर 1, तो 1 और 1 2, तो X का नंबर कितना हो गया 24। अब बाई इजोटी से आपको एक बार याद कराए थे, इजोटी में बाई का नंबर कितना है 25, बाई का नंबर मेरे भाई कितना है 25, और जेड का नंबर तो सबको याद होता है 26, जेड का नंबर सबको याद होता है कितना 26। तो ये ए से जेड तक आपको उम्मीद है याद हो गई होगी, अगर नहीं याद हुआ हो तो दोबारा वीडियो को एक बार देख लीजिए, आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब और एक चीज़ आपको और वहाँ पे बताया गया था, क्या बताया गया था, अपोजिट लेटर का, इससे अगर अपोजिट लेटर वाला, आपको अपोजिट लेटर भी याद करना ही पड़ेगा। अपोजिट लेटर अगर याद कर लेंगे तो रीजनिंग में बड़े ही आसानी से बन जाएगा। OPPOSITE अपोजिट लेटर, LETTER अपोजिट लेटर, ठीक। अपोजिट लेटर में ए का अपोजिट क्या होता है जेड, ए का अपोजिट क्या होता है जेड, बी का अपोजिट क्या होता है बाई। अब इसको याद कैसे करना है, ट्रिक बताता हूँ आपको। A to Z, तो A का अपोजिट कितना हो गया Z। अब B बाई, B का अपोजिट क्या होता है बॉय, तो BO बॉय मीन्स लड़का होता है ना, तो ये B का अपोजिट बॉय शब्द से याद रखेंगे बाई, और बाई का अपोजिट B और B का बाई, ऐसे ही Z का A और A का Z अपोजिट होता है। अगला C का अपोजिट कितना होता है X, इसको याद करने के लिए SIX 6, इसमें लेकिन S वाला नहीं आएगा, इसमें C वाला 6 आएगा, बस याद करने के लिए है, ये नहीं कि आप बोलने लगो कि आपसे सर तो मीनिंग ही नहीं बनती, आप गलत पढ़ा रहे हो, नहीं, आपको याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ, बस सिर्फ इतना है। तो 6 से आप याद रखेंगे, C का अपोजिट X और X का अपोजिट C। अगला शब्द आता है D का अपोजिट होता है W। D यहाँ पे एक शब्द आपने सुना होगा दूध वाला, क्या सुना होगा दूध वाला, तो पहला शब्द इसका किससे आता है D से, और इसका वा से W से आता है वा, तो इससे दूध वाला से आप D का अपोजिट W और W का अपोजिट D याद कर लेंगे, ठीक। D के बाद आएगा E का अपोजिट क्या होता है भी, E का अपोजिट होता है भी, E का अपोजिट होता है क्या भी। इवनिंग से आप याद कर लेंगे EVENING, इवनिंग, तो E से इवनिंग शब्द से आप याद कर लेंगे कि E का अपोजिट भी और भी का अपोजिट E, इवनिंग। अब आगे आता है F का अपोजिट होता है U, F का अपोजिट होता है क्या U, और U का अपोजिट F, मतलब ये दोनों तीर का मतलब क्या कि ये इसका अपोजिट ये इसका अपोजिट, दोनों अपोजिट है। FOUR से आप याद कर, ये U यहाँ पास आया, F यहाँ पास आया, तो 4 वाले शब्द से आप क्या याद कर लेंगे कि F का अपोजिट U होता है, F का अपोजिट U।
होता है। एफ अब जी, जी का अपोजिट होता है टी। इसको कैसे याद करेंगे? जी टी रोड। कौन सी रोड? जी टी रोड, ROAD, जी टी रोड। तो जी का अपोजिट क्या हो जाएगा? टी, और टी का अपोजिट जी। जी टी रोड से आपको याद कर लेना है कि जी का अपोजिट टी होता है, टी का अपोजिट जी होता है। अब अगला एच का अपोजिट होता है एस। हाई स्कूल, क्या? हाई स्कूल, SCHOOL। हाई स्कूल शब्द से पहला लेटर इसका एस, इसका हाई का पहला लेटर एच, स्कूल में एस आ रहा पहला। तो हाई स्कूल शब्द से याद रख लेंगे कि एच का अपोजिट एस होता है और एस का अपोजिट एच होता है। अब हाई स्कूल के बाद यहाँ पास आगे एच आई, आई का अपोजिट होता है आर, और आर का अपोजिट होता है आई। कैसे याद रखें? इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, INDIAN रेलवे, इंडियन। तो पहला लेटर इसका क्या है? आर है, इसका पहला लेटर आई है। तो इंडियन रेलवे से आप याद कर लेंगे कि आई का अपोजिट आर और आर का अपोजिट आई। फिर अगला लेटर क्या आता है? आई जे, जे का अपोजिट होता है क्यू। याद कैसे करेंगे? जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, जंगल JUNGLE, जंगल, और क्वीन QUEEN, क्वीन। जंगल क्वीन से इसका पहला लेटर जे और इसका पहला लेटर क्यू है। जंगल क्वीन से आप याद क्या कर लोगे? जे का अपोजिट क्यू और क्यू का अपोजिट जे। जे अब के को याद करने के लिए के का अपोजिट क्या होगा? पी, के का अपोजिट पी और पी का अपोजिट के। तो इसका क्या हो जाएगा? कानपुर। क्या हो जाएगा? कानपुर। बर्ड एक आपने सुना होगा, उसका पहला लेटर के। कानपुर से आप याद कर लेंगे कि के का अपोजिट पी और पी का अपोजिट के, कानपुर। इसके बाद क्या आएगा? के एल, एल का अपोजिट होता है ओ। एक वर्ड लाओ, LOVE, लाओ। तो एल और ओ, लव शब्द से याद रख लेंगे कि एल का अपोजिट ओ और ओ का अपोजिट एल। फिर LM, एम का अपोजिट होता है एन, एन का अपोजिट होता है एम। इसको मैन, 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 MAN, मैन शब्द से में ये एम और ये एन दोनों आ रहे हैं मैन। मैन शब्द से आप याद कर लेंगे कि एम का अपोजिट एन और एन का अपोजिट एम होता है। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार आपको ये अपोजिट लेटर और अल्फ़ाबेट लेटर प्लेस वैल्यू आपको याद कर लेना था। और इसके आगे अगर ये मेरी ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो आपका भविष्य बनेगा ही, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। इसके आगे के क्वेश्चनों को अब हम कल की वीडियो में, अगले दिन वाली वीडियो में बताएंगे। अगर ये एक बार में न याद हुआ हो तो वीडियो को एक बार और देख लीजिए और 2-4 बार रिवाइज कर लीजिए। आपको सारे लेटर की प्लेस वैल्यू और इसका अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट पूरा याद हो जाएगा। इसके बिना आपके रीजनिंग तोते उड़ा देंगे मेरे भाई। तो अगर रीजनिंग अच्छे से सीखना है तो ये प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर ये याद होना ही चाहिए, तभी बन पाएगी रीजनिंग बढ़िया से। अब देखते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग के में प्रश्न कैसे पूछता है। कोडिंग डिकोडिंग में प्रश्न कैसे पूछता है। प्रश्न पूछने के इसके 12 टाइप हैं। 12 टाइपों में प्रश्न पूछा जाता है। पहला देखिए क्या है, फॉरवर्ड सीक्वेंस, मतलब बढ़ता हुआ क्रम में पूछेगा। जैसे ए है और बी लिख देगा, फिर आपसे पूछेगा सी देकर क्या पूछेगा, आगे क्या आएगा डी। इस तरह आगे क्या हो गया BCDE, मतलब एक एक आगे जब बढ़ रहा है तो फॉरवर्ड सीक्वेंस कहलाता है। जब पीछे को आएगा तो बैकवर्ड सीक्वेंस कहते हैं। कोडिंग डिकोडिंग की बात कर रहा हूँ, तो इसमें प्रश्न इसी प्रकार पूछा जाता है। जब कल क्वेश्चन बताऊंगा तो वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा। स्किप्ड सीक्वेंस तीसरा आता है। चौथा आता है अपोजिट ऑफ लेटर सीक्वेंस। अपोजिट ऑफ लेटर, अभी लेटर याद करवाया ना, हाँ, तो इसका अपोजिट लेटर में इसी के लिए याद करवाया हूँ। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग सीक्वेंस पर आधारित प्रश्न पूछ लेता है। क्रॉस सीक्वेंस पर आधारित प्रश्न पूछ लेता है। रीअरेंजमेंट कोडिंग पर आधारित प्रश्न पूछ लेता है। कंडीशनल कोडिंग अगला प्रकार।
9वां आता है वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट ऑपरेशन पर आधारित। वॉवेल स्वर और व्यंजन वाले प्रश्न जो होते हैं वो वॉवेल और कॉन्सोनेंट पर आधारित प्रश्न जो होते हैं। और आगे क्या लिखा है, बाई यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन, गुणा भाग जोड़ घटाना देकर के इसको ये कहते हैं, तो उसको तो आगे को क्या कहेंगे, प्लस को क्या कहेंगे, माइनस क्या कहेंगे, इस तरह वाले प्रश्न। सिंबल कोडिंग, इसमें हैच, डॉलर, स्टार, इस प्रकार के सिंबल आपको दे देगा कि इसको इससे कोड किया जाता है। हैच को स्टार से हैच को प्लस से कोड नहीं, हैच को डॉलर से कोड किया जाता है, तो एट द रेट को किससे कोड किया जाएगा, इस तरह आता है सिंबल कोडिंग। और कॉम्बोडिटी कोडिंग, ठीक। तो ये होते हैं 12 टाइप प्रश्न पूछने के कोडिंग की कोडिंग। इससे आप इन 12 टाइपों में ही से प्रश्न आते हैं। अगर आप इन सभी को सीख लेते हैं और मैं सिखाऊंगा आपको, तो पूरे आप रीजनिंग का कहीं का भी कोई भी प्रश्न कर लीजिएगा, आपसे छूट नहीं पाएगा। सभी क्वेश्चन आपसे इजीली बनेगा और कोई भी एग्ज़ाम हो पास होगा, ठीक। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।